बाइबल में से जो वचन पढ़ा है वो है 2 कुरिन्ती 9 अध्याय उसका 10 वचन। वहां पर लिखा गया है, हाँ, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उससे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं और इस वचन के लिए। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उससे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आज हम जो विषय पर मनन करने वाले हैं वो एक अलग ही विषय सब्जेक्ट मैंने आपके सामने लाया हूं। परमेश्वर की किचन के बारे में है, गॉड्स किचन, परमेश्वर की रसोई, परमेश्वर के किचन के बारे में। हम सबके घर में अपना अपना किचन है, अपना रसोई होती है जहाँ पर हम खाना पकाते हैं, अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। सबके घर में अपना अपना रसोई होती है, किचन होता है। आज परमेश्वर का किचन के बारे में हम देखेंगे बाइबल हमें क्या सिखाती है। परमेश्वर का किचन प्रभु का आशीष का एक खजाना के समान मैं समझता हूं, जहां से प्रभु हमारे लिए आशीषों को देता है। केवल भोजन की बातें नहीं है, तरह तरह की बातें हैं, हम आगे को देखेंगे। तो परमेश्वर का किचन के बारे में आज हम देखना है। खासकर 2 बात हमको इसमें समझने का है। जो परमेश्वर देने वाली आशीषों का 2 रूप होता है, 2 प्रकार का रूप बाइबल में लिखा गया है। बोने वाले को परमेश्वर क्या देता है? बीज देता है। और खाने वाले के लिए परमेश्वर क्या देता है? भोजन के लिए रोटी देता है। 2 चीज परमेश्वर का किचन में हमेशा रहता है। एक बीज है, दूसरा भोजन की रोटी है, भोजन वस्तुएं हैं। एक बीज है, दूसरा फल है। अगर समझने के लिए, इजी के लिए, एक बीज है, दूसरा फल है। एक तैयार नहीं हुआ है, दूसरा पूरा पूरा तैयार हो चुका है। एक पूरा फुली प्रिपेयर्ड है, परमेश्वर ने पूरी तौर पर पकाकर हमें देता है। दूसरा हमको क्या करना पड़ेगा? उसको बोना पड़ता है, उसको बढ़ाना पड़ता है, उसको पकाना पड़ता है। परमेश्वर का किचन 2 प्रकार की चीजों से भरा रहता है। एक भोजन की रोटी जो परमेश्वर पूर्ण तौर पर पका के हमें देता है, दूसरा बीज के रूप में जो प्रभु हमारा हाथों में देता है, जिसे हमको पकाना पड़ता है। तो 2 चीज आपको समझ में आया। परमेश्वर के किचन में क्या क्या होता है? बीज होता है और रोटी होता है, यानी पका वाला भोजन जो तैयार परमेश्वर करके रखता है। तो ये दोनों हमको देखेंगे, हम देखेंगे ये दोनों के बारे में। लेकिन पहले हम देखें कि परमेश्वर कैसे एक फुली प्रिपेयर्ड, पूरी तौर पर तैयार करके हमें आशीषों को देता है। हमारा जीवन में परमेश्वर कभी कभी ऐसे आशीषों को देता है जो परमेश्वर स्वयं पकाकर हमें देता है। हमें कुक करना नहीं पड़ता है, हमें बनाना नहीं पड़ता है। कई सारे आशीष है हमारा जीवन में जो परमेश्वर पका के हमें देता है, तैयार करके देता है। परमेश्वर स्वयं उसको तैयार कर लेता है, परमेश्वर उसको पकाते हैं और परमेश्वर हमें बिठाते हैं। जैसे एक और वचन आप जोड़े, भजन संहिता 23 का 5 में परमेश्वर का भक्त कहता है, तूने मेरे लिए मेरे शत्रुओं के, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। यहां पर मेज कौन बिछा रहे हैं? परमेश्वर बिछा रहा। तो वहां का खाना परमेश्वर हमारे लिए तैयार करता है, वहां पर परमेश्वर हमारे लिए तैयार करके आशीषों को देता है। प्रभु के कुछ आशीष हमारा जीवन में पूरे रूप से पके हुए, फुली प्रिपेयर्ड के रूप में हमारा हाथों पर आते हैं। जैसे भोजन के लिए रोटी तैयार हो चुका है, परमेश्वर वो रोटी हमारे हाथों में दे देते हैं और हमको कहते हैं, बेटा तू खा लेना, बस तू इसको रिसीव बस करो, इतना बस हमको करने का है। कई प्रभु का आशीषें हैं जो हमको पाने के साथ ही साथ उसके लिए वर्कआउट भी करना पड़ता है, उसके लिए कोशिश और मेहनत और प्रयास करना पड़ता है। तो ये दोनों को डिफरेंशिएट करके मैं आज आपको बताता हूं। पहला है, परमेश्वर पूरे तौर पर जो हमारे लिए पका के देते हैं, ऐसा कुछ आशीषें बाइबल में हमको देखने को मिलता है। भोजन वस्तुओं से मैं शुरू करता हूं क्योंकि हम परमेश्वर के किचन के बारे में आज हम देखने वाले हैं। पहला राजा 19 अध्याय और उसका 6वां वचन में, पहला राजा 19 का 6 में हम पढ़ते हैं, एलिया जब भूख से वो तड़प रहा था या कमजोर अपने आप को समझ रहा था, उनको परमेश्वर ने स्वर्ग का भोजन प्रभु ने खिलाया है ना। उस वचन पढ़े, उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी धरा है। पकी हुई रोटी, क्या लिखा है? पकी हुई एक रोटी। वहां पर आपको क्या नहीं करना पड़ेगा? इस रोटी को पकाना नहीं पड़ेगा,
हालेलुया। ये ब्लेसिंग परमेश्वर पका के देता है। ये पकी हुई रोटी है। ये क्या करना है आपको? इसको ग्रहण करना है। प्रभु के आशीषों का फर्क देखना, एक पकी हुई फॉर्म में है, एक फल स्वरूप है, एक फुली प्रिपेयर्ड है। मेज प्रभु बिछा रहे हैं, खाना परमेश्वर तैयार कर रहा है, आपको उसको रिसीव करना बस है, आपको उसको ग्रहण करना बस है। उसको आपको क्या करना है? रिसीव करना है, अपनाना है, खाना है, उसको प्राप्त करना है। एलिया के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा वहां पर पकी हुई रोटी और पानी परमेश्वर ने तैयार करके दिया। पकी हुई फॉर्म में परमेश्वर देता है, जो पूरा तैयार है। जब परमेश्वर को लगा कि एलिया कमजोर है, ये नहीं चल पा रहे हैं, ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि बेटा तू कहीं से कुछ आटा का इंतजाम करो और आग लगाकर तुम उसको पकाओ। प्रभु ने ये नहीं कहा। परमेश्वर आपकी परिस्थिति को जानता है और जानता है कि किस प्रकार की आशीष आपके हाथों पर देना है। जब एलिया का जीवन में ऐसी परिस्थिति थी, तो परमेश्वर ने पूरा तैयारी के साथ एक पकी हुई रोटी को परमेश्वर उनके सामने दे देता है। ये कहां पर तैयार हुआ है रोटी? बताओ, ये रोटी कहां पका गया है? ये रोटी कहां पका गया है? मैं कहता हूं परमेश्वर के किचन में, मैं कहता हूं परमेश्वर की रसोई में। परमेश्वर का एक रसोई है, परमेश्वर का एक किचन है, जहां पर परमेश्वर हमारे लिए आशीषों को तैयार कर रहा है। वहां से परमेश्वर की आशीषों को पूरा गरम, हम कहते हैं ना, अरे ताजा है, गरम है, हम इसको खा लेते हैं। भोजन वस्तुएं गरम खाने में मजा आता है, ठंडा होने के बाद फिर मजा बासी टाइप का लगता है। परमेश्वर का आशीष ताजा है। परमेश्वर आपको जो आशीष दे रहा है, इसमें दो पहलू है। इसका पहला मैंने बताया, प्रभु जो पूरा तैयारी करके पकी हुई रोटी हमारा हाथों में देता है। जल्दी कुछ बातों को हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 9 वचन अगर आप पढ़ोगे, यीशु मसीह ने चेले लोगों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया। जब वे किनारे पर उतरे, हाँ। तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी और यीशु ने उनसे कहा, हाँ। जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है, हाँ। उनमें से कुछ लाओ। तो शिमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। हाँ। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। आओ भोजन करो। प्रभु बुलाता है आपको। परमेश्वर आपके लिए रोटी तैयार कर रखा है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मछली पकाया है। आपको मालूम है, चेले लोग यीशु मसीह के मृत्यु के पश्चात की घटना है। उन लोगों ने ये बिलीव नहीं किया था यीशु मसीह जी उठा है। उन लोग मछली पकड़ने गए, बहुत सारी परेशानियां हुई, है ना, कुछ नहीं पकड़ा करके लिखा है। और यीशु मसीह ने ऐसा चमत्कार फिर से उनके साथ किया और उन लोग उस मछली को खींचते जब तक किनारे पहुंच रहा था, तब किनारे पर यीशु मसीह कोयले पर मछली रखा हुआ है और तैयार के साथ रोटी वहां पका हुआ रखा है और चेलों को कहते हैं, आओ भोजन करो। यीशु मसीह ने उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया। भोर के समय चेले लोग वहां पर उपस्थित है, यीशु मसीह ने उनको पका के दिया। कभी हमारा परमेश्वर आपका जीवन को वो पूरे तौर पर पूरा तैयारी के साथ आपको रोटी वो पका कर देता है। वो जानते हैं कि आपकी आवश्यकता क्या है, वो मछली को तैयार करके रखा है। परमेश्वर का किचन पर प्रभु क्या करता है मालूम? हमारे लिए पहले से सब कुछ तैयारी कर लेता है। हम सोचने से पहले प्रभु का प्रोविजन हो जाता है। आपको मालूम है, हम जो चिंता कर रहे हैं, अब चेले लोग मछली पकड़ने वाले हैं, मछली पकड़ेंगे, उसके बाद क्या क्या करना पड़ेगा, साफ सफाई करके फिर वे पकाएंगे। लेकिन उन लोगों का मछली वहां पहुंचने से पहले किनारे पर यीशु मसीह खड़ा है और वहां मछली तैयार है और यीशु कहते हैं, आओ भोजन करें। भोजन करते वक्त उन लोगों को यह प्रकट हुआ कि ये हमारा खुदा है, ये हमारा प्रभु है। प्रियो, हमारा परमेश्वर क्या करता है? पूरे रीति से रोटी पकाकर आशीषों को तैयार करके हमारा हाथों में देता है, फुल्ली प्रिपेयर्ड, पूरे रीति से तैयार। अब देखो, 5000 को यीशु मसीह ने क्या किया? 5 रोटी और 2 मछली से खिलाया। वे पका के खाया था कि ऐसी रेडीमेड फास्ट फूड जो तैयारी के साथ प्रभु ने उनको दिया?
5,000 लोगों को यीशु मसीह ने खिलाया। यूहन्ना 6:11 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने 5,000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया। वहां पर 5 रोटी और 2 मछली है, और लेकिन बाकी जितनी बड़ी आबादी है, भीड़ है, उन्हें परमेश्वर जब खिलाया तो खिलाते समय आप देखना यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, जैसे पिछले बार मैंने बताया कि वो रोटी बढ़ गई, वो मछली बढ़ गई, और उसी को बांटता गया। उसी को पका के बांटता नहीं गया, वो पका वाला है और परमेश्वर ने उसको पका के दिया है। मेरा परमेश्वर का किचन में बिना हमारे आंखों में दिखाई दिए प्रभु भोजन को क्या करता है, तैयारी करता है। हमको लगेगा ये तो काफी टाइम की बात है। नो, परमेश्वर आपके लिए झट से वो काम करके देगा। खाना पकने में 1-2 घंटे टाइम हम लोग लगाते हैं, लेकिन जब जरूरत रहते परमेश्वर का ब्लेसिंग इंस्टेंट होकर आपके पास आ जाता है, पके हुए फॉर्म में आपको देता है। क्योंकि आपको भूख लगने से 1-2 घंटे पहले ही प्रभु को मालूम है कि इसके लिए रोटी तैयार करना है। अब जरा सोचकर देखो, हम लोग भूख लगने से पहले खाना तैयार कर लेते हैं। हमारा परमेश्वर भी ऐसा है। एलिया का हालत समझकर पकी हुई रोटी भेजा लोगों के लिए। अब उनको इंतजार करवाने का टाइम नहीं, प्रार्थना किया, रोटी मल्टीप्लाई होने लगा, बढ़ने लगा, मछली बढ़ने लगा, लोगों को बांटता गया करके लिखा है। ऐसा नहीं था कि उन लोग घर पर लेके गए, अपना चूल्हा, अपने सिगड़ी लगाई और उनको पका के खाया, ऐसा लिखा है क्या? ऐसा नहीं लिखा है। पूरे तैयारी के साथ प्रभु ने दिया। एक विवाह के घर में, खाना नाम के एक विवाह के घर में दाखरस घट गया था। इंस्टेंट मिरेकल परमेश्वर ने वहां पर किया, और वो दाखरस फुली प्रिपेयर्ड था, पके हुए थे, खाने लायक था। ऐसा नहीं था कि सालों का इंतजार करना पड़ा, ऐसा नहीं था कि महीनों का इंतजार करना पड़ा कि वो दाखरस को उन लोग चख के देखे कि स्वादिष्ट है कि नहीं। लेकिन जब उन लोगों ने उसको चख कर देखा तो पता चला कि ये सबसे स्वादिष्ट है। घर वालों ने जो तैयार किया, कितने सालों से, कितने महीनों से शादी के लिए उन लोगों ने अपनी जमा पूंजी, अपना पैसा इकट्ठा किया, दाखरस की तैयारी की। जब से विवाह की बात चलने लगी तब से घर में दाखरस बनना शुरू हुआ है। लेकिन वो दाखरस इतने साल लेकर बनने के बाद भी उसका स्वाद प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के रसोई में जो तैयार किया है वो दाखरस के बराबर नहीं दिखता है। मेरा परमेश्वर का किचन में स्वादिष्ट वस्तुएं बनता है। मेरा परमेश्वर का किचन में पूरे तैयारी के साथ परमेश्वर भोजन वस्तुओं को देता है। मेरा परमेश्वर का किचन में आपकी आवश्यकता की हर एक चीज से तैयार हो चुका है। उसे हमें क्या करना है? उसे हमें स्वीकारना है, उसे हमें रिसीव करना है। कनान देश में प्रवेश करने के बाद इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने कहा, उस देश में तुमको ऐसा बहुत सारी चीजें दिखाई देगा जो तुमने कभी लगाया नहीं हो, तुमने कभी बोया नहीं हो, मैंने तैयार कर रखा है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसका 11 वचन पढ़े। परमेश्वर की पूरी तैयारी को आप देख सकते हैं इजराइलियों के लिए। व्यवस्था विवरण 6 और उसका 11। और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो। देखो वचन में लिखा है, कनान देश में तुम रहने के बाद तुम्हें वहां क्या क्या दिखेगा? ऐसे अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर। परमेश्वर का आशीष देखो, हम लोग एक देश में प्रवेश कर रहा है, लेकिन वो देश में क्या क्या तैयार है? ऑलरेडी घर बना वाला है, ऑलरेडी घर में सामानों से भरा है। जो सामान आपको चाहिए वो सब कुछ भरा है घर के अंदर। परमेश्वर ने पहले से सब कुछ तैयार किया है। और क्या लिखा है? और खुदे हुए कुएं। एक कुआं खोदना कितना मुश्किल होता है, हम लोग देखो। लेकिन परमेश्वर कहते जिस गांव, जिस नगर, जिस जगह को तुम कब्जे में रहने वाले हैं, उस जगह में पहले से खुदे हुए कुएं हैं। तुमको खोदना नहीं पड़ेगा, पानी की तलाश में भागना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा घर में सामान की घटी नहीं होगी, सब कुछ तुम्हारे घर में है। मैं समझता हूं इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने कहा, मिस्र देश से ज्यादा कुछ मत लेकर नहीं आना, है ना, झट से निकलो। उन लोग बहुत कुछ तैयारी नहीं कर पाया, अपना कपड़ा वपड़ा लेके नहीं आया। मगर इन लोग ना कनान देश में प्रवेश करते हैं तो वहां पर अलमारी है, और खोल के देखने से कपड़ा है। ये कहां से आ गए? हम ना डीमार्ट गए थे, हम ना वहां शॉपिंग करने गए थे, फिर कहां से आ गया? वहां पे किचन में जाकर देखा, वहां दाल है, वहां चावल भरा हुआ है, ये कुपी में तेल है, ये सब कहां से आ गया? कुएं तैयार है, पानी से भरा है, घर के आगे गाय है, सारी चीजों से भरा हुआ आशीष परमेश्वर ने कनान देश में इस्राएलियों के लिए तैयार करके दिया। कुछ करना पड़ा उन लोगों को।
प्रभु कहता है तुम वहां प्रवेश किया, देखो जो तू नहीं भरे, खुदे हुए कुएं जो तू नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जलपाई के वृक्ष जो तूने नहीं, बारी तैयार है। बाहर जाके देखते हैं, अरे बाप रे इतना सारा जमीन है, वहां पर देखो खेती ऑलरेडी किसी ने बो कर रखा है, काटना बस है, आशीष लेना बस है, प्राप्त करना बस है। परमेश्वर की बहुत सारी आशीषें ऐसा होता है जो प्रभु हमारे लिए पहले से 100% तैयार करके हाथों पर चाबी देता है, हाथों में देता है, बोलते हैं बेटा रिसीव बस करो, इसको ग्रहण बस करो। परमेश्वर कहता है ये सब वस्तुएं जब वह तुझे देगा और तू इसको खा के तृप्त होगा। परमेश्वर की आशीषें पूरे तैयारी के साथ प्रभु हमारा हाथों में सौंपता है। कुछ कुछ ऐसी आशीषें हैं बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें मेहनत नहीं करना है, उसके लिए हमें स्ट्रगल नहीं करना है। उदाहरण के लिए उद्धार, साल्वेशन, वचन में लिखा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें, उद्धार मैंने मेहनत करके नहीं पाया। पौलुस कहता है कर्मों के द्वारा, कामों के द्वारा कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता है। उद्धार परमेश्वर का देन है, उद्धार परमेश्वर का गिफ्ट है, उद्धार हमने रिसीव बस किया है। उसके लिए आपने कुछ चुकाया, आपने कुछ दिया, आपने कुछ बोया, आपने कुछ मेहनत किया। आजकल लोगों को लगता है हमको कुछ बोना पड़ता है उद्धार के लिए, गलत है। आज लोगों को लगता है पैसा बोने से उद्धार होगा, गलत है। आज लोगों को लगता है बपतिस्मा लेने से उद्धार होता है, गलत है। आज लोगों को लगता है प्रभु भोज मनाने से उद्धार होता है, सब गलत है। ये सब चाहिए मगर वो सब उद्धार नहीं है। उद्धार प्रभु का देन है और गिफ्ट है, वो फ्री में है, वो आपका कोशिश से नहीं मिलता। वचन में लिखा है ऐसा ना हो कि कोई भी प्राणी घमंड परमेश्वर की उपस्थिति में करे। कोई भी प्राणी घमंड नहीं कर सकता है उद्धार के विषय में कि मैंने उसको अटाइन किया, मैंने उसको एफर्ट लगाकर पाया, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि यह परमेश्वर का देन है, हमें रिसीव बस करना है। उद्धार परमेश्वर का देन है। पवित्र आत्मा आपको रिसीव बस करना है। क्या करना है? प्रॉब्लम यहां पर है, हमको लगता है कि मैं अच्छा चाल चलूंगा तभी मुझे पवित्र आत्मा मिलेगा। कई लोग को लगता है कि मैं बुराई छोड़कर जीवन को सुधार कर पवित्र दिखाऊंगा तब पवित्र आत्मा मुझ पर। गलत, तुम्हारा विचार गलत है। रिसीव, यीशु मसीह ने चेलों को बोला, उन पर फूका और कहा रिसीव द स्पिरिट, पवित्र आत्मा को पालो। उस समय में जो उनको यीशु मसीह को इनकारने वाला पतरस वहां पर उपस्थित है। उस समय यीशु मसीह को चूमकर धोखा देने वाली यहूदा इस्करियोत वहां उपस्थित है। लेकिन प्रभु कहते हैं लो पवित्र आत्मा पाओ, क्योंकि ये फ्री में है। रिसीव करना जो चाहते हैं उनको पवित्र आत्मा का भी दान मिलता है। उद्धार आपको फ्री में परमेश्वर देता है, तैयारी के साथ प्रभु देता है। उसमें आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा, उसमें आपको ऐड करना नहीं पड़ेगा, उसमें आपको कुछ घटाना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर की आशीष एक तरफ जब हम देखते हैं पूरा पका वाला है, तैयारी के साथ है, उसे हमको रिसीव बस करने का है। मैं सोचता हूं जब मूसा के हाथ में परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया, मूसा को यह नहीं बोला कि बेटा तू एक पेन और पेपर, हम बोलते थे, मैं होता तो क्या बोलता, भैया पेपर निकालो मैं बता देता हूं, क्या करो लिख ले। परमेश्वर ने अपने हाथों से लिख कर दिया, व्यवस्था को तख्ती बनाकर दिया, पत्थर की टैबलेट बनाकर परमेश्वर ने उनके हाथों में सौंप दिया। रिसीव बस किया ना मूसा। ऐसा नहीं था कि मूसा ने खड़े खड़े हाँ प्रभु बोलता जाओ पहला आज्ञा ये है, नहीं, परमेश्वर ने अपने हाथों से लिख कर दिया। पूरी पूरी तैयारी के साथ मेरा परमेश्वर देता है, हमें उसको क्या करना है? रिसीव करना है। स्वर्ग का राज्य रिसीव करना है। विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर का राज्य में हम प्रवेश करता है, विश्वास के द्वारा मिलता है। कभी मत सोचना मैं मेहनत करके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करूंगा, फिर तुम्हारे लिए स्वर्ग राज्य नहीं रखा गया है। परमेश्वर का राज्य एक अनमेरिटेड फेवर है आपके जीवन में जो परमेश्वर करने वाला है। आज भी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुका है, लेकिन आक्षरिक तौर पर आप प्रकट होते हुए देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा मेरा खुदावंद कितना दयालु है, मेरा परमेश्वर कितना प्रेमी है। जो इसका लायक मैं नहीं था, मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मुझे अनंत जीवन का वारिस ठहरा दिया। परमेश्वर का राज्य आपके लिए पूरा तैयार है, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा।
उसके लिए आपको यह नहीं करना पड़ेगा मेहनत करके एफर्ट लगा। आजकल गलत शिक्षा है, एफर्ट लगाकर स्वर्ग राज्य नहीं पाया जाता है, बिल्कुल गलत है। लेकिन आपको विश्वास करना है प्रभु पर, विश्वास के द्वारा उद्धार होता है। उद्धार अगर फ्री है, परमेश्वर का राज्य भी, उद्धार मतलब वही है। अगर परमेश्वर का राज्य कुछ कामों के द्वारा हासिल होती है तो फिर उद्धार भी कामों के द्वारा हासिल होता है। फिर मसीह का क्रूस की मृत्यु व्यर्थ है। फिर ऐसा है कि मसीह की मृत्यु के द्वारा संपूर्णता नहीं हुई। फिर ऐसा है कि मसीह की मृत्यु में परफेक्शन नहीं था। फिर ऐसा है कि मसीह ये नहीं बोल सकता कि सब कुछ पूरा हुआ। लेकिन वचन में लिखा है मेरा प्रभु ने जो कुछ चाहिए था सब कुछ पूरा किया, और परमेश्वर ने वो धार्मिकता मेरे और आपके खाते में डाल दिया है। अब हमें बस उसको रिसीव करने का है। जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा, लिखा है। संपूर्ण तौर पर तैयार करके परमेश्वर बहुत सारी आशीषों को हमारा हाथों में देता है। परमेश्वर का किचन में, प्रभु की आशीषों का भंडार में, प्रभु की खलिहान में ऐसा फल होता है जो पक गया है और उसको हम खा सकते हैं। लेकिन एक दूसरी पहलू मैं बताता हूं। परमेश्वर के उस किचन में सिर्फ भोजन वस्तुएं नहीं होती है, कुछ कुछ आशीष परमेश्वर के तरफ से जो हमारे हाथों पर मिलती है वो बीज के समान परमेश्वर देता है। कैसे देता है? बीज के समान हमें देता है। बोने वाले को, है ना, कुरिन्थियों की पत्री 9 का हमने उसका 10 में क्या पढ़ा था? बोने वाले को परमेश्वर बीज देता है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। देखो, परमेश्वर बीज देता है और उसे, तो समझ लेना आप अकेला मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप बोना जरूरी है, मगर फलवंत कौन करता है? इंग्लिश में इसको कहता है पार्टिसिपेटरी ब्लेसिंग। पार्टिसिपेटरी ब्लेसिंग मतलब सहभागिता के साथ, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में काम करने के बराबर है। पार्टिसिपेटरी ब्लेसिंग, परमेश्वर की आशीष में मैं सहभागी होता हूं। उस काम में परमेश्वर मेरा सहभागिता करता है, मेरा साथ देता है। बीज परमेश्वर हमारे हाथों पर देता है। हमेशा परमेश्वर हमें खाना पका के नहीं देता है। कभी कभी हमको क्या करना पड़ेगा? कभी क्या करना पड़ेगा? हेलो, कभी आपको क्या करना पड़ेगा? गैस चालू करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचकर बैठना हमेशा परमेश्वर पका के देता है। आज मैं मुंह खोलकर बैठता हूं, आज भी परमेश्वर मुझे खिलाएगा। कच्चा मांस होगा, चलेगा? है? परमेश्वर ने इस्राएलियों को मरुस्थल में बटेर को भेजा, याद है? ये बटेर वहां कैसे आया? कैसे आया था? पका वाला फॉर्म में आया, तंदूरी बनाकर भेजा था, है? राड़ वाड़ में पका के मजे से, है, लाल रंग और हरा रंग में, ऐसा आया था क्या? किस फॉर्म में वहां पर आया? उड़ते उड़ते वहां पर आके बैठा, लिखा है ना। समुंदर से जब आंधी चला, वचन में लिखा आंधी चला, तो आंधी के वो सामर्थ्य से, आंधी के ताकत से समुंदर से बटेर वहां से उसको उड़ा के इस्राएलियों की तंबुओं के आर पार में, आसपास में आकर गिरा। अब मैं बोलूं परमेश्वर पका के भेजा है बोल के उसको कच्चा उठा के मैं नहीं खा सकता हूं। उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? पकाना पड़ेगा। ये बीज है, इसको मुझे पकाना पड़ता है। मन्ना पकाना पड़ा, बताइए। मन्ना पकाना पड़ा है? मन्ना नहीं पकाना पड़ा? हाँ, काजल बोलती है पकाना पड़ा। काजल भी वहां थी उन लोगों के साथ, लेकिन बाइबल में लिखा है मन्ना उन लोग पका के खाया। काजल सही बोली, मन्ना को लोग पका के खाया है। गिनती 11 अध्याय और उसका 8 वचन आप जरा देख लेना। गिनती 11 का 8। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते। देखो, अब देखो, हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने तैयार, अरे दे दिया भाई, देखो घर के सामने मन्ना पड़ा, उठा लो खा लो। ये नहीं था। ये पढ़ने में आसान रहता है, बोलने में, प्रचार करने में इजी है। प्रभु ने सब तैयार करके दे दिया। भाई देखो, सुबह बिना ब्रश किए आके देखा रोटी पड़ा है, डोसा के समान, चपाती के समान वहां पड़ा है ना, ये उठा के खा लो। ये नहीं था प्रोसेस वहां पे। उन लोग बटोर लिए, बटोरने के बाद प्रोसेस यहां पर लिखा है। उन लोगों ने क्या किया? चक्की में पीसते, चक्की में वे पीसते, ओखली में कूटते थे, ओखली में वो कूटते थे, फिर तसले में पकाते, फिर वे क्या करते थे?
तसले में पकाते तसले में वे पकाते थे और उसके फुलके बनाते थे। और उसके फुलके बनाते थे। मतलब पका के खाया है, बाइबल में ऐसा लिखा है। हो सकता है बिना पकाए भी आप खा सकते होंगे, शायद वो एडिबल फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन इजराइली लोग उसको पका के खाया। बटेर तो बोलने की जरूरत नहीं, जिंदा वहां पर आया है। तो कुछ चीजों को परमेश्वर क्या करता है, बीज के समान आपके सामने लाकर छोड़ देता है और कहता है यह काम तुझे करना होगा, यह काम आपको करना है। कनान देश में प्रवेश करने की बाद की बात मैंने आपको बताया है कि नहीं, वहां पर सब कुछ तैयार है, लेकिन यह कनान देश में प्रवेश कैसे करेंगे? अरे भाई, वहां पर सब कुछ तैयार है, वहां सब कुछ परमेश्वर ने भरपूर रखा है, वहां कुछ नहीं करना, लेकिन उसमें प्रवेश कैसे करेंगे? उसके लिए लड़ाई किसको लड़ना होगा? कनान देश को पोसेस करना है, कब्जा करना है, उसके लिए लड़ना होगा। यहोशू 1:3 में हम पढ़ते हैं कि कनान देश के लिए उन लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ता है, कनान देश को कब्जे में लाना पड़ता है। कनान देश एक बीज के समान उनके सामने था, उसमें प्रवेश करने के लिए उनको क्या करना है? 1:3 जरा पढ़ेंगे। उस वचन के अनुसार हाँ। जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। देखो, जिस जिस जगह में तुम पाँव पाव धरोगे। धरोगे, इजराइलियों को, कनानियों को भगाना पड़ा वहां से, है कि नहीं? इजराइलियों को लड़ लड़कर वहां पर प्रवेश करना पड़ा। ऐसा नहीं था कि फ्री में प्रभु ने सबको भगा दिया। आपको याद है ना, कनान देश में भेद लेने गए थे, भेद लेने गए थे और रिपोर्ट लाकर बोला कि वहां के लोगों से लड़ने लायक नहीं है, वहां के लोग बहुत दानव के जैसे लोग हैं, बहुत बड़े आकार के हैं। कालेब और यहोशू बस्ता कहने लगा वो देश परमेश्वर ने हमारे हाथों में सौंप दिया है। कुछ चीजों को हमको लड़ना पड़ता है, कुछ चीजों के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रिपरेशन खुद करना पड़ता है, तैयारी अपने आप करना पड़ता है। प्रभु के किचन में आपके लिए तैयार के साथ फल भी रखा गया है, लेकिन बीज भी है। जब बीज परमेश्वर आपके हाथ में देगा, याद रखो इस बीज को मुझे बोना है, इस बीज को मुझे बढ़ाना है, इस बीज को मुझे फलवंत बनाना है। वो काम आपका है और मेरा है। कनान देश में वे प्रवेश किया करके लिखा है। प्रभु कभी कभी हमारा जीवन में पवित्र आत्मा हमने फ्री में पाया है कि नहीं? पवित्र आत्मा हमें कैसे मिलता है? कुछ मेहनत करने से नहीं मिलता। मैं पहले बोला रिसीव बस करना है, लेकिन याद रखना आत्मिक वरदान ऐसा नहीं होता है। आत्मिक वरदान ऐसा नहीं होता है। आत्मिक वरदान एक बीज के समान प्रभु देगा, इसको स्टिरअप करना पड़ता है। स्टिरअप, उसको जलाना है, उसको और हमको प्रज्वलित करना है, उसको और हमको बढ़ाना होता है। 2 तिमोथी 1 अध्याय और उसका 6वां वचन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। 2 तिमोथी और उसका 1 अध्याय और उसका 6वां वचन। इसी कारण मैं तुम्हें सिद्धि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। परमेश्वर के वरदान को तुझे क्या करना होगा? इसमें लिखा है चमका दे। चमकाना मतलब उसको रोशन करना, प्रज्वलित करना। कितना अच्छा शब्द लिखा गया है, स्टिरअप, उसको बढ़ाना। एक छोटी सी आग हम उसको फूक फूक के, नहीं तो उसमें और मिट्टी तेल डाल डाल के उसको बढ़ाते हैं, है कि नहीं? कई लोगों को ये प्रोसेस नहीं मालूम है, कई लोगों को मालूम नहीं कि पवित्र आत्मा का वरदान मुझे क्यों नहीं मिलता। बोलते हैं अरे भाई, आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि आपके अंदर अन्य भाषा का वरदान आया होगा, लेकिन आप बोलना नहीं चाह रहे हो। शायद 1-2 शब्द आया होंगे। मैं बहुत सारे लोगों का गवाही सुना हूं, 1-2 शब्द आपका भाषा बदलता रहेगा, आपका भाषा बदलता रहेगा। मैं बीच में बराका मिनिस्ट्री में गया, प्रार्थना करने गया। वहां जाके प्रार्थना करने से आपका भाषा ही बदल जाता है। मतलब माहौल ऐसा है कि वहां अन्य अन्य भाषा में हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। वहां प्रार्थना करते 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 आपका भाषा बदल जाएगा कि परमेश्वर आपके द्वारा बात करना चालू कर देता है। परमेश्वर आपकी भाषाओं को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कभी बोलते हैं कि मेरे को 1-2 शब्द ही मिला है, 1-2 शब्द लेकर सालों भर नहीं बैठना, वो शब्द को परमेश्वर एक भाषा में बदल देगा। कई लोगों को भविष्यवाणी का वरदान है उनके अंदर, मैं देखा हूं। कई लोगों को कुछ कुछ चीजों को परमेश्वर प्रकट करके देता है, लेकिन साफ साफ नहीं दिखता है। साफ साफ यीशु मसीह ने एक अंधे को चंगाई दिया, चंगाई देने के बाद उसका आंख खुला तो धुंधला दिखाई दी। क्या लिखा है? उससे यीशु ने पूछा तुझे दिख रहा है कि नहीं? तो उसने क्या बोला? मैं
मनुष्यों को पेड़ के समान मैं देख पा रहा हूं। कई भविष्यवक्ता लोग ऐसा है, हम लोग उनको बोलते हैं तो झूठा हो सकता है, अरे इंसान को पेड़ बोल दिया। इंसान को पेड़ बोलने के कारण वो झूठ नहीं होता है, उनको वो स्पष्ट तौर पर प्रकट नहीं हो रहा है। वरदान है अंदर। कई लोग होते हैं ना, ठोकनी में सेब रखा है, ऑरेंज रखा है, नहीं पता है, साफ नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। अगर आपके जीवन में ऐसा हल्का फुल्का भी लग रहे हैं कुछ वरदान मेरे अंदर है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कहीं ना कहीं उन लोग बोल रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है, आप प्रार्थना करने के बाद हीलिंग का प्रोसेस आपके अंदर है, चंगाई का वरदान छुपा हुआ है, उसको प्रज्वलित करना किसका जिम्मेदारी है? उसको प्रज्वलित करना, उसको चमकाना किसका जिम्मेदारी है? परमेश्वर का जिम्मेदारी नहीं है। याद रखो, पवित्र आत्मा फ्री में दिया, वरदानों को चमकाना यहां लिखा है। इसी कारण मैं तुझे, पौलुस तीमुथियुस को कहता है, मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदानों को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा, पौलुस ने हाथ रखकर प्रार्थना किया तो तीमुथियुस के अंदर परमेश्वर का वरदान आया। और पौलुस कहता है इतना काफी नहीं है, वरदान आ गया होगा, तुझे दिखाई कैसे दे रहे हैं? इंसान धुंधला धुंधला दिखाई दे रहे, तुझे साफ नहीं हो रहा है, पानी में क्या है समझ नहीं आ रहा है, इसके पीछे की राज समझ नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, वो स्पष्ट कर देगा। परमेश्वर स्पष्ट कर देता है। वचन में लिखा परमेश्वर गॉड ऑफ क्लैरिटी, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, परमेश्वर सुधार और क्लैरिटी आपके जीवन में देगा। दानियल को स्वप्न बताया गया, दानियल ने बोला मैं प्रार्थना करता हूं। दानियल ने क्या बोला? मैं प्रार्थना करके आता हूं, यह स्वप्न मैंने सुना, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं ताकि परमेश्वर स्पष्ट तौर पर बात करे, स्पष्ट तौर पर वो बात करेंगे। तो वरदान आपको जो मिलता है उसको हमको चमकाना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है। चमकाना हमारा जिम्मेदारी है। थोड़ी सी भाषा है, प्रभु की उपस्थिति में बैठो, आज से शुरू करो, जितने भी भाषा आया हो उसमें चालू करो, परमेश्वर आपकी भाषा को बढ़ाता जाएगा। शुरुआत के समय में चेले लोगों को यह सब चमत्कार नहीं मालूम है कि कैसा होता है। उन लोगों के द्वारा जब अद्भुत काम हुआ ना, वे इतना खुशी के मारे यीशु मसीह के पास आकर कहा, अरे भाई हमने प्रार्थना किया तो बीमार, अरे मैं देखते देखते लंगड़ा। फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जब उन लोग उसमें एक्सपर्ट हो गया ना, रुमाल उठा के अरे भाई ले चलो। पहले ऐसा नहीं था, पहले आकर इतना खुशी के मारे खुद हंस रहे, बोलते मैंने प्रार्थना की तो दुष्ट आत्मा निकल गया, मैंने प्रार्थना किया तो लंगड़ा चलने लगा। लेकिन जब उसमें वे माहिर हो गए, जब उनको चमकाने लगा, तब उन लोगों का टॉवल में सामर्थ्य बहने लगा, उनके छाया परछाई पड़कर बीमार ठीक होने लगा। परमेश्वर का वरदान चमकाने के लिए प्रभु ने दिया है। बीज स्वरूप, बीज के रूप में प्रभु ने हाथों में दिया है। बढ़ाना किसकी जिम्मेदारी है? हमारा जिम्मेदारी है। हालेलुया। परमेश्वर का आशीषों को दो प्रकार के फॉर्म में हम देखते हैं, एक बीज है तो दूसरा फलवंत है। फलवंत हमने देखा, बीज कुछ बातों को देखेंगे। आपके गोद में परमेश्वर आपको देने वाला संतान, आपके हाथ में परमेश्वर आपको देने वाला बच्चा, बीज है या फल है? आप लोग बताएं। कितने लोग बोलते फल है? फल मतलब समझ गया ना, पूरा पूरा पका वाला है, खाना बस है। आपके हाथ में परमेश्वर ने दिया हुआ संतान बीज या फल, फुल्ली प्रिपेयर्ड या पार्टिसिपेटरी ब्लेसिंग? फुल्ली प्रिपेयर्ड ब्लेसिंग है या पार्टिसिपेटरी ब्लेसिंग है? कितने लोग बोलते बीज है? ओके, कुछ लोग है, कितने लोग बोलते फल है? ये दोनों में नहीं है क्या? कई सारे लोग। फिर आप लोगों को कुछ नया आइडिया है तो बता दीजिए, बीज और फल के बीच में क्या गुठली है क्या? फिर क्या बता दो ना, है? बीज और फल के बीच में कुछ प्रोसेस है क्या? मेरे को नहीं पता है, बता दीजिए अगर कोई ऐसा होगा तो। मैं समझता हूं बीज फल बन जाता है, उसके बाद मुरझा जाता है बस, है? उसके बीच में कुछ है? फिर बाकी लोग हाथ क्यों नहीं उठा रहे? कुछ नए इन्वेंट कर रहे हो क्या? फल, बच्चा क्या है? आपके हाथ में परमेश्वर जो देता है ना, भजन संहिता 127:3 में लिखा है, गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है, लेकिन हाँ, और नीचे लड़के यहोवा की ओर से दिए जाने वाले भाग है ना? लड़के यहोवा के ओर से दिए जाने वाले भाग है। गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है, ये रिवॉर्ड है।
आपके लिए गिफ्ट है, सब है, लेकिन यह फल नहीं है, यह बीज है। आपके हाथ में जो बच्चे हैं ये फल नहीं है। फल मतलब पूरा पका वाला होता है, समझदार होता है, उसको कुछ समझाना नहीं पड़ता है, उसको बढ़ाना नहीं पड़ता है, वो पक चुका है। बच्चा ऐसा है क्या? आप बताइए, आपके पास का बच्चे को कुछ सिखाना पड़ता है कि नहीं? नीति वचन में लिखा है ट्रेन द चाइल्ड, बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उसको चलना चाहिए। शिक्षा किसको देना है? बच्चे को देना है। कौन देगा? माता पिता देंगे। बच्चा आपके हाथ में परमेश्वर ने जो दिया एक बीज के समान है, उसे बढ़ाना मेरा और आपका जिम्मेदारी है। कई बीज है खराब हो जाता है, कारण कौन है? हम ही लोग हैं। हम उसको अच्छे से देख रेख नहीं करते हैं, हम उसका पालन पोषण नहीं करते हैं, हम उस पर सुधि या प्रार्थना नहीं करते हैं, हम उसको बराबर खाद नहीं डालते हैं, हम उसको पानी नहीं देते हैं, बढ़ने का वातावरण नहीं देते हैं, तो वो बीज सड़ने लगता है। वो बड़े होकर वो बच्चा, उनका लाइफ खराब हो जाता है। जिम्मेदार मां बाप लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने संतान को आपके हाथ में बीज के समान दिया है। इसको बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर के भय में चलाना आपकी जिम्मेदारी है। प्रभु का बीज, परमेश्वर के संतान प्रभु आपके हाथों में देता है, उसे परमेश्वर का भय में आपको बढ़ाने का है, उसे प्रभु का मार्ग सिखाने का है, उसे परमेश्वर का रास्ता बताने। जब वो गलती करेगा तब बोलना बेटा बेटी ये गलत है, ये नहीं करने का है, बाइबल में लिखा है ये गलत काम है। अगर वो बुरे संगति के पीछे जाते हैं, बोलना ये बुरे संगति आपका चरित्र को बिगाड़ सकते हैं, इसके पीछे तू नहीं लगना। बेटे, संदेश अपने बच्चों को आप जरूर देना है, परमेश्वर का वचन आप जरूर उन्हें सुनाना है। अगर आप उन्हें नहीं सुनाओगे, ये बीज अपने मर्जी से बड़ा हो जाएगा। जहां उनको छाव लगा, जहां उनको धूप लगी, वहीं की ओर ये पेड़, ये वृक्ष बढ़ने लगेगा। आपके घर में जो बढ़ने वाला एक वृक्ष कौन सी दिशा में जाना है, आप उसको नियंत्रण कर सकते हैं। आपके घर का एक बीज, एक वृक्ष जब वो बड़ा होते जाता है, उसको उस तरफ मैं टिकाऊं या इस तरफ टिकाऊं, यह मैं बचपन से सोच सकता हूं, कर सकता हूं। जरूर सूरज की रोशनी की ओर वृक्ष बढ़ता है, लेकिन याद रखना एक रस्सी से मैं उसको क्या कर सकता हूं? अपने पास खींचकर इस तरफ ला सकता हूं। यह काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग उसको पतंग के जैसे छोड़ दिया, उसका डोरी तक छोड़ दिया। कभी कभी पतंग को लगता है ये डोरी मुझे पीछे की ओर खींचता है ना, मुझे आगे बढ़ने नहीं देता है। पतंग को बहुत शिकायत होती है डोरी से, ये मुझे आगे बढ़ने नहीं देते। मेरी मम्मी पापा हर बात में ठोकते हैं मुझे, ये मुझे बढ़ने नहीं देता है। पास्टर जी ना बार बार हमारे बारे में समझाते हैं, भाई बहन ये आपकी डोरी हमारे पास में है, याद रखो। आपको लगेगा ये डोरी से हम खींचते तो आपको आगे बढ़ने नहीं मिल रहा है, आपको तकलीफ महसूस हो रहा है। अपने मर्जी से डोरी को काटकर मालिक के हाथ से भाग कर देखो, तुम्हारा हालत क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। कुछ देर के बाद में दिखेगा बिजली के खंभे में ऐसा उल्टा लटका हुआ। यही हाल होता है जो बच्चे अपने मां बाप के आदेश को नहीं मानते हैं, जो बच्चे परमेश्वर का वचन को सुधि नहीं देते हैं, जो बच्चे परमेश्वर के वचनों को ग्रहण नहीं करते हैं, मां बाप की आदेश को नहीं मानते हैं, ऐसे बच्चों का कभी आशीष नहीं होता है। वे बिगड़ जाते हैं, वे अपना मन मर्जी का पतंग बढ़कर उड़ते रहते, उनको लगेगा मैं ऊंचाई 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 हासिल करके जाता हूं। बिल्कुल नहीं भाई, एक दिन आएगा ऐसी हवा लगेगी, ऐसा तूफान आएगा, ऐसा बाधा आपके सामने आएगा। आपका जो शरीर है ना नाजुक है, आपका जो आकार है ना वो बहुत पतला सा है। एक शार्प आइटम, एक शार्प चीज आपके शरीर में अगर घुस गया या कोई भी चीज पे चोट लगा, आप पूरा पूरा फट जाओगे। हैंडल नहीं कर पाते बच्चे लोग प्रेशर। माँ बाप के भरोसे, माँ बाप की सहारे, माँ बाप की अगुवाई में डोरी के अंदर रहकर उड़ना सीखो। उससे क्या होगा, आप कितने दूरी तक जाना है माँ बाप लोगों को मालूम रहता है। कहां तक उड़ना चाहिए बेटा, कितना हाइट में जाना चाहिए बेटी, कितना तक संगति बनाना चाहिए, लिमिट माँ बाप के हाथ में होना चाहिए। वरना उस पतंग के समान उन बच्चे उड़ते हुए आपको आसमान में दिखेगा, उसको देखकर दूसरा पतंग बोलते हैं मुझे भी उड़ना है। पड़ोस के बच्चे को देखकर घर वाले बच्चे बोलते हैं उनकी माँ बाप को देखो, राजू रानी की माँ बाप को देखो, उन लोग को हमको कुछ नहीं बोलते हैं, आप बस इतना क्यों सुनाते हो। भाई बहन,
बच्चों, वो पतंग है जिसका डोरी टूट चुका है। वो कुछ देर तक आसमान में तैरता रहेगा, मजे मजे में आपको बुलाते रहेगा, आ जाओ मेरे साथ, तुम भी आओ, यहाँ विशाल है, आसमान कितना सुंदर है, हम उड़ते रहेंगे, कोई बाधा नहीं। माँ बाप से बचकर रहो। घर में 12 बजे, घर में 1 बजे, रात को घर वाले की नजर से छुप कर चैटिंग, चीटिंग, बातचीत। एक दिन याद रखना, यह पतंग नीचे गिरेगा, बुरी तरह से गिरता है। आंसू बहाने के लिए माँ बाप लोग ही रहेंगे। यह देखकर परेशानियों को, समस्याओं को देखकर आंसू बहाने वाला सिर्फ अपनी माँ बाप होता है, साथ में उड़ने वाला कोई नहीं दिखेगा। हमेशा याद रखो, आपके संतान फुल्ली ग्रोन अप नहीं है, पूरा कुक करके परमेश्वर ने नहीं भेजा, बीज है। इस बीज को पकाना किसकी जिम्मेदारी है? मेरा और आपका जिम्मेदारी है। परमेश्वर की बहुत सारी आशीषें हैं जिसे हम लोग अपने जीवन में उसको पकाना है, उसको तैयार करना है। प्रभु का आशीष 2 प्रकार का हमने सीखा, एक बीज के रूप में है, दूसरा फल के रूप में है। खाने वालों को वो भोजन देगा, बोने वालों को वो क्या देगा? बीज इंतजार करना पड़ता है। एक स्कूल में टीचर ने 2 बच्चों को सामने बुलाया, एक के हाथ में एक ठोकनी भरकर आम पका वाला दे दिया, दूसरे के हाथ में एक ठोकनी भरकर बीज दे दिया। ये बच्चा को अजीब लगा, भाई देखो इसको तो पूरा पका वाला आम मिल गया। वो खड़े खड़े उसके सामने पूरा खाता गया और इसको इतना चिढ़ाता गया। कितना देर तक रहेगा? कितना देर तक रहेगा ये फल? ये कुछ ही देर के लिए रहता है, उसके बाद फेंकना पड़ता है। यहां पर बीज है, भले ही इंस्टेंट फूड नहीं, फास्ट फूड नहीं, उसको अभी तुरंत खाने नहीं बनेगा, लेकिन इसको जाकर वचन में लिखा है, भजन संगीत 126 का 5 में, आंसू बोते, मतलब बहाते बहाते बीज बोता है। आंसू बहा बहा कर क्या करता है? एक टाइम ऑफ पेशेंस, आपको एक सहनशीलता दिखाना पड़ेगा। यह मत सोचना कि मेरा बच्चा आज ही फल दिखाएगा, बिल्कुल नहीं। वो बीज है, बढ़ने दो। प्रभु ने तक हमारे लिए इतना समय दे दिया। एक वृक्ष के पास 3 साल जाकर देखा क्या यह फल लाया है कि नहीं। बच्चे को आप बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, फल नहीं दिखता है, एक ही साल में उसको काटने मत जाना भाई, उसको अवसर दो, वो फल लाएगा एक दिन। वो बीज है, वो अच्छा जमीन पर पड़ेगी ना, उसमें अच्छा खाद रहेगा, उसमें पानी पड़ेगी ना, उसके अंदर का वो फल बाहर आने लगेगा। जो बच्चे के हाथ में बीज मिलता है, वो बीज कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद ऐसा वो खेती का बारी जैसे बन जाता है। यहां पर एक ठोकनी भर के आम पका वाला मिला, यहां पर बहुत बड़ी कटनी हो रहा है। समझ लो, आज के बीज आपको आंसू बहा बहा कर बोना पड़ रहे हो, तो भी जय जयकार के साथ लावने का एक दिन आने वाला है, जिस दिन परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारा आशीषों को देगा। जिस दिन आपको पता चल जाएगा, मेरा खुदावंद जो बीज मेरे हाथ में दिया, इसको मैंने बढ़ाया है। परमेश्वर ने कुछ लोगों के हाथ में सिक्के देकर कहा, मेरे आते तक इसके साथ व्यापार करते रहना। प्रभु लौट कर आया, जिसके पास में 5 था वो 10 बढ़ा दिया, जिसके पास 10 था वो 20 कर दिया, लेकिन जिसके हाथ में 2 दिया था वो जाकर छुपा कर रखा, वो उसको नहीं बढ़ाया। वो नहीं समझा कि ये बीज है। उनको लगा कि परमेश्वर को मैं क्यों बढ़ाऊं, मैं क्यों परमेश्वर के लिए यह काम करूं। प्रियो, परमेश्वर ने आपके हाथ में जो दिया है वो बढ़ाने के लिए दिया है, या वो पका वाला आशीष है, ये समझकर प्रभु को धन्यवाद देना है। कई बार हमारा जीवन में ऐसा होता है, आप प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रभु मुझे घर क्यों नहीं मिलता है। घर बीज के समान आपके हाथ में आ गया है, ये बढ़ रहा है, साल आएगा तो आप उसकी कटनी काटोगे। आप बोल रहे प्रभु मुझे संतान क्यों नहीं मिल रहा है, बीज के समान आपके गर्भ में परमेश्वर तैयार कर रहा है। विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर यह अद्भुत काम करता है। अब्राहम ने विश्वास किया, निर्जीव स्थिति में भी उसने यह माना कि मेरा परमेश्वर अकाल में भी 100 गुना फल देने वाला खुदावंद है। अगर सारा की गर्भ उसके लायक नहीं, मेरा शरीर निर्जीव है, फिर भी मेरा परमेश्वर अगर बोया है, फल स्वरूप एक संतान वहां पर प्रकट होगा। अब्राहम ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया, और परमेश्वर ने जो कहा उस बात पर उसने यकीन किया। अगले बार मेरे लिए परमेश्वर आसमान की तारों के समान संतान बनाएगा। जिसने विश्वास किया, वो बीज उनके निर्जीव शरीर में काम करने लगा। आज मैं कहता हूं, आपके जीवन में बीज परमेश्वर ने बोया है, निराश ना करना।
इंतजार करो, वो सब्र करो, वो परमेश्वर का दिन आने वाला है। एक जय जयकार की कटनी का दिन आएगा। आप इतने साल इंतजार किया, मेरा फ्यूचर क्यों नहीं बन रहा है, मेरे लिए भविष्य का द्वार क्यों नहीं खोल रहा है। आज मैं कहता हूं आपके जीवन का बीज पक रहा है, तैयार हो रहा है। एक आनंद की कटनी आपके सामने आने वाला है। कितने लोग विश्वास करते मेरा परमेश्वर मेरे हाथों में जो देता है, वो बीज हो, वो फल हो, वो तैयार किया गया खाना हो, वो भोजन मुझे पकाना भी हो, मैं उसके लिए तैयार हूं। खुदावंदे परमेश्वर आप मेरे हाथ में जो वरदान दिया है उसे प्रज्वलित करने के लिए मैं तैयार हूं। परमेश्वर आपकी महिमा के लिए मैं दौड़ने के लिए तैयार हूं। जो बीज प्रभु आपने मेरे हाथों में दिया उसको मैं बढ़ाऊंगा, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मैं बहुतों के लिए आशीष का कारण मैं बन जाऊंगा। शाबाश। एक पल अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हुए कहे, प्रभु जी मेरे जीवन का बीज, मेरे जीवन का परमेश्वर पिता हालेलुया फल आपकी ओर से मुझे मिलता है। प्रभु जी हालेलुया बोने वाले को बीज देने वाले, खाने वाले के लिए भोजन वस्तुएं देने वाला परमेश्वर आपके किचन में, आपके खलिहान में दोनों हमें प्राप्त होती है। आपकी जरूरत क्या है? आज परमेश्वर से मुंह खोलकर कहे, प्रभु मुझे एक फल की आवश्यकता है, परमेश्वर मुझे एक बीज की आवश्यकता है। परमेश्वर आज आपको देने के लिए तैयार है। प्रभु आपके जीवन में वो देने के लिए तैयार है। ये परमेश्वर का किचन है, ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा घर की सीमित किचन नहीं है, ये परमेश्वर की किचन है। वहां पर किसी भी चीज की घटी नहीं होगी, वहां पर कोई भी चीज की कमी घटी नहीं होगी, वहां की आशीषें नहीं घटता है, वहां का दाखरस नहीं घटेगा, वहां का तेल नहीं घटेगा, वहां का आटा कभी नहीं घटेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का किचन है, ये परमेश्वर का रसोई है। वहां से भरपूर आशीषों को परमेश्वर आपके जीवन में दे सकता है। एक भरपूर आशीष परमेश्वर आपके जीवन में देगा। जहां पर कोई घटी नहीं होती है, जवान सिंह भी भूखे रह जाएगा, परमेश्वर की खोजियों को अपने खजाने से वो भरपूर आशीष देगा। इसलिए भक्त कहते यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। ओह आपके जीवन में एक भरपूर आशीष परमेश्वर आने वाले दिनों में प्रकट करेगा। विश्वास करने वाले रिसीव करे। प्रभु का कहे, परमेश्वर मैं इस बात को विश्वास करता हूं, मैं इस बात को रिसीव करता हूं। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में एक बड़ी ब्लेसिंग यस यीशु के नाम से परमेश्वर उन ब्लेसिंग्स को आपके जीवन में प्रकट करे। आपके जॉब में, आपके बच्चे के विषय में, आपके परिवार में, आपके पति के जीवन में, आपके काम में परमेश्वर का एक बड़ा ब्लेसिंग यस यीशु के नाम से बहने पाए, एक बड़ी आशीष बहने पाए, एक बड़ी स्रोत फूटने पाए। सालों का इंतजार आपके हाथों पर आने पाए, सालों का इंतजार आपके वश में आने पाए। हजारों साल से, कई सालों से प्रभु ने वायदा किया, परमेश्वर का राज्य का वो राज्य आपके हाथ में आ रहा है। ओ शाथाला रबा कासियान चला रबो, प्रभु की महिमा आपके जीवन में प्रकट होने पाए। परमेश्वर के सामर्थ को रिसीव इट, अन्य भाषाओं को रिसीव इट, भविष्यवाणियों को रिसीव करो, चंगाई का वरदान को रिसीव करो। शाबा राका थाला राबो शेन चले रेबे लाखा राका से चले रेबे के पवित्र आत्मा आपके जीवन में जो बीज देता है, जो फल देता है, उसे बढ़ाने के लिए प्रभु के हाथों में समर्पित करे। प्रभु का कहे, आई एम रेडी, मैं तैयार हो। शाबाराबा का छाला राबा शेन चले रेबे लाबा राका छाला राबा सियान छाला राका। प्रभु के सामर्थ आपके जीवन में, आपके परिवारों में काम करने पाए। सालों का इंतजार कई घरों में पूरा होने पाए। नया घरों की आशीष परमेश्वर कईयों का जीवन में जोड़े। शाबा राका चला रबो शेन चले रेखे। आपका काम को प्रभु दिए जल्दी उसका फाइल्स को आगे बढ़ाने वाला है। रुका हुआ काम बीज कटने के लिए तैयार करने वाला है। बोने वाले को बीज देने वाला परमेश्वर से फलवंत करने वाला है। शाबा राबा का चला रबो, प्रभु बढ़ाने वाला है। हालेलुया। उस खुदा को कहे, प्रभु आपने दिया गया आशीष के लिए धन्यवाद, आपने जो मेरे लिए तैयार कर रहे भलाइयों के लिए धन्यवाद। भले प्रभु जी मैंने इंतजार किया, मैं 2-3 साल का इंतजार किया तो अभी मेरे सामने मैं नहीं देखा, लेकिन प्रभु कहता बेटा तेरा बीज कटने के लिए तैयार हो गया है, तेरा बीज कटने के लिए तैयार हो गया है, तेरा बीज कटने के लिए
तैयार हो गया है। तेरा आंसुओं का दिन खत्म हो रहा है। जय जयकार के साथ लवने का दिन आने वाला है। आंसुओं का दिन खत्म हो गया है। जय जयकार के साथ लवने का दिन आने वाला है। ओ शाला राका चला रबो शेंटले रेबे, पवित्र आत्मा की महिमा होने पाए। प्रभु अपने सामर्थ के द्वारा अद्भुत काम हमारा जीवन में करने पाए। कईयों का जीवन में एक बड़ी ब्रेक थ्रू भविष्य के लिए द्वार, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए द्वार ओ खुल जाए यीशु के नाम से, खुल जाए यीशु के नाम से, ओ खुल जाए यीशु के नाम से।